प्यारे बच्चों, आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो है प्लास्टिक। टॉपिक चल रहा है अपना, चैप्टर प्लास्टिक वाला चल रहा है, सिंथेटिक फाइबर वाला। उसमें अपन पढ़ रहे हैं बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक जो डिकम्पोज हो जाए इजीली, उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और ऐसे प्लास्टिक जो लंबे समय तक रहे एनवायरनमेंट में, जल्दी बैक्टीरियल के द्वारा डिकम्पोज नहीं हो जाए, तो उनको कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। ठीक है। तो देखो उसका नुकसान क्या है। बायोडिग्रेडेबल अगर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे आप देख सकते हो, अपन जो हॉस्पिटल से जैसे मेडिसिन दी तो आपको कुछ कैप्सूल दिए जाते हैं। ठीक है। तो अब देखो वो प्लास्टिक ही अगर है तो प्लास्टिक की फॉर्म ही। अब जैसे आपने उसको लिया तो वो डिकम्पोज हो गया, इजीली डिकम्पोज हो गया, ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा कोई हो तो उसको कहेंगे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। ठीक है। यानी मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, या तो नेचुरल प्रोसेस से ही डिकम्पोज हो जाए, जैसे बैक्टीरियल एक्शन, जैसे कोई बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा ही डिकम्पोज हो जाए, तो उनको कहेंगे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मटेरियल विच कैन नॉट बी इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस। अगर नेचुरल प्रोसेस के द्वारा इजीली डिकम्पोज नहीं हो जाए तो उसको कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कहीं पे तालाब है तो बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप उसमें प्लास्टिक या पॉलीथीन की थैलियाँ नहीं फेंकोगे। एक्चुअली क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि जो पानी में रहने वाले जो जलीय जीव है, एक्वेटिक्स एनिमल्स और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं, तो वो क्या ऑक्सीजन को डिजॉल्व फॉर्म में लेते हैं। यानी जैसे अपन को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे वैसे उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो डिजॉल्व फॉर्म में लेते हैं। यानी वाटर के साथ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको इनटेक करते हैं। अब आपने क्या कर दिया, प्लास्टिक प्लास्टिक ये डाल दिया, तो उसकी जो उस वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस हो गया। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई उस डिजॉल्व फॉर्म में उस पर्टिकुलर एरिया की, तो क्या होगा कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यानी आप मछलियाँ मरी हुई मिल जाएगी, और भी जो जलीय होते हैं जंतु है वो सारे मर जाएंगे। तो ये क्या हो गया, एक एडवर्स इफेक्ट हो गया, यानी एक घातक बैड इफेक्ट हो गया एनवायरमेंटल के लिए। तो वैसे बायोडिग्रेडेबल अगर यूज़ करते हैं तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन बायोडिग्रेडेबल यूज करते हैं तो वो क्या बहुत इजीली डिकम्पोज नहीं होते। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक की डिकम्पोज होने में काफ़ी टाइम लगता है। और जैसे वेजिटेबल्स का कचरा है तो वो मैक्सिमम 1 महीने में पूरा डिकम्पोज हो जाता है। जैसे सब्जियों का जो कचरा होता है वो 1 महीने में डिकम्पोज हो जाता है। और ये प्लास्टिक की थैलियाँ है वो तो साल भर में टाइम लगते, साल सवा साल। तो एक दिन का काम थोड़ी है, रोज रोज इकट्ठी भी तो हो रही है। ऐसा तो थोड़ी है कि ठीक है साल भर बार ये, पर नया भी तो क्रिएट हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट सलाह दी जाती है कि आप ज़्यादातर कैसे यूज करो बायोडिग्रेडेबल जो इजीली डिकम्पोज हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, हाउ डू प्लास्टिक कॉज एनवायरमेंट पॉल्यूशन। यानी प्लास्टिक जो है वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैसे कॉज करते हैं। तो देखो इसके कुछ फैक्टर लिखा है, जैसे प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी वो इस कैटेगरी में आते हैं, यानी इजीली डिकम्पोज नहीं होते। इसलिए देखो गवर्नमेंट ने भी बैन कर रखा है कि पॉलीथीन जो बैग है वो बैन है। ठीक है। प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जैसे प्लास्टिक में आपने देखा होगा जो गाय है, अगर आपने जैसे अंदर कोई मिठाई रख के उसको पॉलीथीन को पैक करके रख दी तो वो पॉलीथीन को भी खा जाएगी। तो अब वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी वो उसी के पेट में ही रहेगा, तो फिर वो उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। तो जो जल्दी डिकम्पोज नहीं हो जाए उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सेकेंड, प्लास्टिक रिलीज टॉक्सिक फ्यूम्स निकलती है व्हेन आप बर्न। जब आप किसी प्लास्टिक को गर्म करते हो, जलाते हो, तो जो वेपर निकलती है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, जो कि एयर पोल्यूशन का कारण हो सकती है, कारण बनती है। ये तो हो गया आपका प्लास्टिक। अब अपन आगे चल रहे हैं, वो है टेफ्लॉन। ये भी एक प्रकार का क्या है, प्लास्टिक है। ठीक है। ये स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है। देखो आपने देखा होगा घर पे जो डोसा का जो है तवा, ठीक है, और जो भी आपको नॉन स्टिक जो यूटेंसिल यानी बर्तन है जिस पर आपका खाना या पानी नहीं चिपकता, उसमें टेफ्लॉन की लेयर चढ़ी हुई होती है। यानी नॉन स्टिकी जितने भी बर्तन हैं बिना चिपकने वाले,
उसमें टेफ्लॉन की परत होती है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, यानी ना तो उसके पानी चिपकता है और ना ही वाटर। इट इज यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर, यानी बिना चिपकने वाले जितने भी कुकवेयर बनाते हैं उसमें उसकी कोटिंग की जाती है। किसकी की जाती है? टेफ्लॉन की, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं 5R टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय प्लास्टिक। 5R है, 5Rs का आप यूज करते हुए मिनिमाइज कर सकते हो एनवायरमेंटल डैमेज, यानी प्लास्टिक के द्वारा जो पॉल्यूशन होता है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे पहला है रिफ्यूज, यानी आप देखो जैसे अब आपको मार्केट भेज दिया जाए तो आपको जैसे प्लास्टिक की थैली दे, आप कहो कि नहीं मेरे पास कपड़े का थैला है, तो आप क्या कर सकते हैं? रिफ्यूज। डू नॉट बाय थिंग्स वी डू नॉट नीड, जो आपको जरूरत ही नहीं है। जैसे बहुत सारे प्लास्टिक, अब आप कुछ सामान खरीदो, आपको जरूरत नहीं है, आपके पास है तो क्यों खरीदो? हाँ, उसकी जरूरत ही नहीं है, तो रिफ्यूज कर सकते हो। दूसरा रिड्यूस, यानी कम से कम उपयोग करो। मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक इन आवर डेली लाइफ, कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करो तो रिड्यूस हो जाएगा। रीयूज यानी रिसाइकल, रीयूज का यानी उसका बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे मार्केट से आपने बड़ी थैली लेकर आए जिसमें कपड़े हैं प्लास्टिक, तो ऐसा नहीं कि उसको बाहर फेंक दिया, उसमें घर पे कोई दूसरी सामान भी डाल के रख सकते हो, तो उसका रीयूज आ गया। रीयूज द आइटम वी ऑलरेडी इंस्टेड और थ्रोइंग देम अवे, यानी आप उसको जो बाहर फेंकने वाला उसका वापस ही रीयूज कर सकते हो। फिर है रीपर्पज, देखो इसमें क्या है, इफ वी आर नॉट यूजिंग सम थिंग्स अल्टर और चेंज टू यूजेस। जैसे कुछ सामान है आप चाह रहे हो कि नहीं अब ये मेरा काम का नहीं है, जैसे बाल्टी को ही मान लो, प्लास्टिक की बाल्टी, अब आप चाह रहे हो कि नहीं ये प्लास्टिक की बाल्टी काम की नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको उस हिसाब से काट के उसको पॉट बना दो, गमला बना दो, या कुछ अट्रैक्टिव क्रिएटिव आइटम्स बना दो, तो उसका रीपर्पज हो जाएगा। और लास्ट है रिसाइकल, रिसाइकल यानी आप वापस फैक्ट्री में भेज दो, और जो प्लास्टिक टूटे हुए जो काम के हो गए, खराब हो गए, उनको वापस रिसाइकल में भेज दो तो वापस नए प्रोडक्ट मिल जाएंगे। सम प्लास्टिक वेस्ट कैन बी स्टोर्ड एंड मेड इनटू द अनदर थिंग्स इन फैक्ट्रीज, यानी फैक्ट्रीज में आप उसको वापस रिसाइकलिंग में दे सकते हो। ठीक है बच्चों, इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में